पंजाब के भाई आए हुए हैं, ये तो अपनी सारी व्यवस्था खुद करके ले आए हैं। और हरियाणा वाले हैं वो साथ लगते हैं, घर से खा के आते हैं। और इन भाइयों के लिए भी राशन पानी, दूध, लस्सी, रोटी, सब्जी सब ये हमारे मेहमान हैं। और हमारे ये परिपाटी रही है, सभ्यता रही है, संस्कृति रही है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरे मेहमान को कोई दिक्कत ना हो। जितने पंजाब से भाई आए हैं, किसान भाई आए हैं, ये हरियाणा के मेहमान हैं। हम इनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। और तब तक जब तक ये सरकार नहीं झुक जाएगी, हमारी मांगे नहीं मानेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, बाकी फैसला जो नेतृत्व है वो जिस तरह से करेंगे, जिस तरह का आदेश मिलेगा उसके अनुसार आएंगे। अब खट्टर जी ने ये कहा 3-4 दिन पहले कि केवल पंजाब के किसान हरियाणा की भागीदारी नहीं है। उससे अगले ही दिन एक किस्म का वो ताना लगा था हरियाणा के किसान को। खट्टर ने जो कहा, अगले ही दिन खापू ने फैसला कर लिया कि सभी खापे तन मन धन से इस किसान आंदोलन में जाएंगे। और 1 तारीख से हम सबसे पहले सांगवान खाप यहाँ आके बैठी रात, सारी खापे, जितनी खापे आप जानते हो क्या होता है? मतलब जो गांव होते हैं, अलग अलग गांव की एक खाप, अलग अलग गांव के समूह होते हैं, संगठन होता है 36 बिरादरी का। उनका काम होता है आपस में भाईचारा। कोई विवाद है तो उसको मिटाएं, कोई सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लोगों को जागृत करें। और समाज के किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई जाति हो रही है तो उस खाप के 36 बिरादरी के भाई आगे आकर उस जाति के खिलाफ लड़ते हैं और उसको न्याय दिलवाने थे। तो आज किसान वर्ग के साथ ये सरकार जाति कर रही है। अब ये सरकार कहती है ना, हरियाणा सरकार के MSP पर हम खरीद रहे हैं। मैंने 72 क्विंटल बाजरे का रजिस्ट्रेशन करवाया था, 40 क्विंटल का टोकन आया, 40 क्विंटल हमने बेच दिया 2150 के भाव में। अब वो 32 क्विंटल 1400 रुपये मांग रहे हैं कि जो आपका 32 क्विंटल बच गया, सरकार ने नहीं खरीदा, वो व्यापारी 1400 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं। 750 रुपये क्विंटल का टोटा है, घाटा है मुझे। ये झूठी बातें टेलीविजन पे फैलाते हैं, एक दाना खरीदेंगे, एक दाना खरीदेंगे। बाजरे का तो मैं भुगत भोगी हूँ खुद। सब झूठी बातें हैं। और ये हरियाणा का तो ये दलाल जो महोदय हैं, कृषि मंत्री, ये कहते हैं चीन प्रायोजित है, पाकिस्तान प्रायोजित है। क्या छोटी बातें करते हैं, इतना नहीं कहना चाहिए। कहीं किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, कहीं कहीं खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। अगर किसान खालिस्तान और आतंकवादी होगा तो इस देश को रोकेगा कौन? किसान का एक बेटा खेत में खड़ा है, किसान का एक बेटा पुलिस की वर्दी पहने सड़कों पर रात को गश्त करता है, आंतरिक सुरक्षा को संभालता है। किसान का एक बेटा सीमा पर खड़ा फौज की वर्दी पहने अपने आहुति देने के लिए इस देश की रक्षा करता है। और ये किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी बताते हैं? शर्म आनी चाहिए इनका। आप सर्वे कर लो, ये किसी का बेटा, लीडर का बेटा अगर पुलिस में और फौज में हो तो क्यों जाए? लूट के खाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। किसानों पर पानी की बौछारें। मैं तो आज रात को भी जाकर रात में खेत में पानी दूंगा। हम रात में पानी दें, ऊपर से बारिश होने लग जाए, बूंदाबांदी हो जाए, हमें तो आदत पड़ी हुई है इस पानी की। ये पानी से हमें पीछे हटाना चाहते हैं। सत्ता के नशे में चूर हैं। ये लोकतंत्र है, जहां जनता जनार्दन के सामने लोकतंत्र में कोई नहीं टिक सकता। बड़ी बड़ी तानाशाहियों को जनता ने उखाड़ के फेंका है, यहाँ तो लोकतंत्र है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मोदी जी से कि इस सत्ता के नशे को छोड़कर, हमें कोई शौक थोड़ा ही है, किसान को कोई शौक थोड़ा ही है। आज बिजाई का टाइम है। जिन भाइयों के गेहूं की बिजाई नहीं हुई है वो बिजाई करेंगे। जिन समय पे गेहूं की बिजाई कर दी उसमें पानी की आवश्यकता है, पहला पानी लगाना है। और अपने खेतों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और यहाँ बैठे हैं, कोई शौक में थोड़े बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आने वाली पीढ़ी भूखे मरेगी अगर ये कानून लागू हो गए तो। और लोकतंत्र में अगर आपने कोई कानून बनाना है, लोगों से सलाह लो, विचार विमर्श करो,
किस किसान संगठन ने मांग करी थी कि इस तरह के कानून बनाए सरकार? और इन्होंने कानून बनाने से पहले किन संगठनों ने किसान संगठनों से बातचीत की, विचार विमर्श किया? केवल तानाशाही उन कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि सारा होल्ड उनके अंडानी अंबानी के आ जाए, केवल इसके चक्कर में है उनके लिए। तो मोदी साहब से अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी, कृषि मंत्री कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। चैनल वाले कई बार कह देते हैं जब प्रधानमंत्री आपको आश्वासन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के तो सारे आश्वासन झूठे हुए हैं। हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। बेटी आपके खाते में कितने आए? कोई? हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कितनों को देंगे? नोटबंदी करी, काला धन आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, आया कहीं से? जो थे वो बेरोजगार हो गए। सारे झूठे वायदे करें, इसने अपनी गरिमा खो दी है। इसकी बात पे कोई आज विश्वास नहीं करता। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री का पद इस देश की गरिमा होती है, इस देश की शान होती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराया है, झूठ बोल बोल कर, रोज झूठ बोलता है। तो इसलिए हम विश्वास नहीं करते। जब तक ये कानूनी रूप नहीं ले लेंगे तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और केवल किसान की बात नहीं है, सारा वर्ग इससे प्रभावित होगा कानूनों से। अगर एमएसपी पर खरीद बंद हो गई तो ये वितरण प्रणाली है, राशन वितरण प्रणाली, जो गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, जब सरकार नहीं खरीदेगी तो कहां से देगी गरीब को? गरीब का राशन बंद हो जाएगा। किसान की जेब में पैसा आएगा, बाजार में आएगा, कपड़े भी खरीदेगा, जूते भी खरीदेगा, नए मकान बनेगा तो लकड़ी भी खरीदेगा, लोहे खरीदेगा। किसान एक वृक्ष है और बाकी जितना भी वर्ग है वो अमर बेल है। अमर बेल आपने देखी है? जिसकी जड़ नहीं होती, वृक्ष के ऊपर रहती है। वृक्ष हरा है तो अमर बेल भी हरी है, पीली है, जीवित है। अगर वो वृक्ष सूख गया तो अमर बेल भी सूख जाती है। ये किसान वृक्ष है और सारे वर्ग जितने भी हैं, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, सब अमर बेल हैं। अगर ये किसान रूपी वृक्ष सूख गया तो सारे वर्ग भूखे मरेंगे। किसान की जेब में होगा, फ्रिज भी खरीदेगा, बाइक भी खरीदेगा, कार भी खरीदेगा। उद्योग कहां से चलेंगे अगर जेब में पैसा नहीं आएगा? तो रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की, इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। अब इस कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा बहुत लोगों की, बहुत देशों की अर्थव्यवस्थाएं बड़ी तेजी से गिरी है, लेकिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं गिरी। उसका कारण क्या है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट नहीं आई, कृषि क्षेत्र में उसी तरह से बढ़ोतरी हुई है, प्रोग्रेस करी है। तो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान। किसान मरेगा सारा देश मर जाएगा। तो मेरा आपसे सभी वर्गों से निवेदन है कि ये केवल किसान का आंदोलन ना कहकर सभी वर्गों का आंदोलन है। किसान जीवित है तो हर वर्ग जीवित है, किसान खुशहाल है तो ये देश खुशहाल है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।